आज हम उस महाप्रलय की कहानी जानेंगे जो किसी युग के अंत में नहीं बल्कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के जीवन के अंत में आती है। यह वो अंत है जिसके बाद सिर्फ शून्य बचता है, या शायद कुछ और। इस महाविनाश को समझने के लिए हमें पहले हिंदू धर्म में समय के विशाल पैमाने को समझना होगा। हम और आप सेकंड, मिनट और घंटों में जीते हैं, पर ब्रह्मांड की घड़ी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। शास्त्रों के अनुसार समय का पहिया 4 युगों में घूमता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब ये चारों युग पूरे होते हैं तो बनता है एक महायुग। लेकिन ये तो बस एक छोटी सी लहर है। जब ऐसे 1000 महायुग बीत जाते हैं तब जाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है, जिसे कल्प कहते हैं। और उतनी ही लंबी यानी 1000 महायुगों की उनकी रात होती है। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि जन्म लेती है, जीवन खिलता है, और उनकी रात में ब्रह्मांड एक शांत अवस्था में चला जाता है, जिसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। ब्रह्मा की आयु ऐसे ही 100 वर्षों की है। यह समय इतना ज्यादा है कि इसे इंसानी सालों में गिनना लगभग नामुमकिन है। यह खरबों खरबों सालों से भी कहीं ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि हम और आप जिस समय में जी रहे हैं वो वर्तमान ब्रह्मा के 51वें वर्ष के पहले दिन यानी पहले कल्प में चल रहा है। तो सवाल वही है, जब ब्रह्मा के ये 100 साल पूरे होंगे तब क्या होगा? तब जो होगा उसे ही कहते हैं महाप्रलय या प्राकृत प्रलय, वो महाविनाश जिसमें सब कुछ, हर एक कण अपने मूल कारण में वापस समा जाता है। महाप्रलय कभी अचानक नहीं आता। इसके आने से पहले ब्रह्मांड खुद संकेत देने लगता है। पुराणों के अनुसार यह प्रक्रिया ब्रह्मा के जीवन के 100वें साल के अंत में शुरू होती है। सबसे पहले धरती पर 100 सालों का भयानक सूखा पड़ता है। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती। नदियां, झीलें और सागर सूखने लगते हैं। धरती की सारी नमी खत्म हो जाती है और वो एक सूखे ठूंठ जैसी हो जाती है। चारों तरफ अकाल और भुखमरी से जीव जंतु तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। इसके बाद जो होता है वो और भी खौफनाक है। आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य एक साथ उदय होते हैं। उनकी आग से बची खुची हरियाली और नमी भी जलकर राख हो जाती है। समुद्र का सूखा हुआ तल तप कर चटकने लगता है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि तीनों लोक, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग जलने लगते हैं। यह ब्रह्मांड की आखिरी अग्नि परीक्षा होती है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड एक जलते हुए गोले की तरह धधकने लगता है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली विनाश तो अब शुरू होगा। जब ब्रह्मांड की हर ठोस चीज जलकर राख हो जाती है तब विनाश अपनी अगली और सबसे गहरी अवस्था में पहुंचता है। अब बारी है उन 5 मूल तत्वों के विलय की जिनसे यह पूरी सृष्टि बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह पूरी प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलती है, जैसे किसी बनी हुई चीज को एक एक करके खोला जा रहा हो। सबसे पहले पृथ्वी, जिसकी पहचान गंध है, वो अपना गुण खो देती है। हर ठोस चीज अपना आकार खोकर पानी में घुलने लगती है। सोचिए, जल चुकी धरती, पहाड़ और ग्रह सब पिघलकर एक तरल में बदल रहे हैं। इसके बाद प्रलय के बादल 100 सालों तक इतनी बारिश करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल महासागर बन जाता है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। अब बारी आती है जल के विनाश की। वही 7 सूर्य अपनी पूरी ताकत से इस महासागर को सोखना शुरू कर देते हैं। जल, जिसका गुण रस यानी स्वाद है, उसे अग्नि सोख लेती है और जल भाप बनकर अग्नि में ही विलीन हो जाता है। अब हर तरफ सिर्फ आग ही आग है। तभी एक प्रलयंकारी तूफान उठता है। यह हवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो इस महाअग्नि को भी बुझा देती है। अग्नि, जिसका गुण रूप यानी दृश्य है, उसे हवा अपने अंदर समा लेती है। आग की लपटें शांत हो जाती हैं, रोशनी खत्म हो जाती है और पूरे ब्रह्मांड में घना अंधेरा छा जाता है। अब सिर्फ वो प्रलय की हवा और उसका स्पर्श ही बचा है। तब आकाश यानी स्पेस इस हवा को भी अपने अंदर खींच लेता है। हवा का चलना रुक जाता है, गति थम जाती है। वायु, जिसका गुण स्पर्श है, वो आकाश में विलीन हो जाती है। अंत में
सिर्फ आकाश यानी शून्य बचता है, जिसका गुण है शब्द। यह ब्रह्मांड की आखिरी गूंज है। फिर अहंकार इस आकाश और उसके शब्द को भी अपने में समेट लेता है। इसके बाद अहंकार महत तत्व यानी ब्रह्मांड की बुद्धि में, और आखिरकार महत तत्व भी अपने मूल कारण प्रकृति यानी परब्रह्म में विलीन हो जाता है। सब कुछ खत्म, न ग्रह, न तारे, न आग, न पानी, न हवा, न आकाश। सब कुछ उसी एक परम शक्ति में लौट गया है जहां से ये सब शुरू हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव के संहार तांडव का अंतिम चरण है, जो ब्रह्मांड को उसके सूक्ष्मतम रूप में लौटा देता है। तो इस महाविनाश के बाद आखिर बचता क्या है? एक असीम अनंत अंधेरा, एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से परे है, एक ऐसा शून्य जहां समय का भी कोई अस्तित्व नहीं। पुराणों के अनुसार इस महाशून्य के बीच कारण सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन रहते हैं। यह वो अवस्था है जब सृष्टि के पालक खुद अपने मूल स्वरूप में आराम कर रहे होते हैं। लेकिन उन अनगिनत आत्माओं का क्या होता है जो इस ब्रह्मांड में थी? वो सभी आत्माएं जिन्हें मोक्ष नहीं मिला था, अपने कर्मों के संस्कारों के साथ एक गहरी नींद जैसी अवस्था में चली जाती है। वे नष्ट नहीं होती, बल्कि एक बीज के रूप में भगवान के भीतर ही सुरक्षित रहती हैं, अगली सृष्टि की प्रतीक्षा में। और जिन आत्माओं ने मोक्ष पा लिया है, वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद होकर परब्रह्म में विलीन हो जाती है। उन पर इस महाप्रलय का कोई असर नहीं होता। जब ब्रह्मा की वो खरबों साल लंबी रात खत्म होती है, तब उस महाशून्य में एक बार फिर हलचल होती है। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल खिलता है, और उस कमल पर जन्म होता है एक नए ब्रह्मा का। और फिर चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। वो नए ब्रह्मा अपनी आंखें खोलते हैं और चारों ओर फैले अंधेरे और शून्य को देखते हैं। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन और वेदों के ज्ञान से वो एक बार फिर सृष्टि की रचना का काम शुरू करते हैं। पांचों तत्व फिर से बनते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का निर्माण होता है। ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं आकार लेने लगती हैं, और वो सभी आत्माएं जो प्रलय के समय बीज रूप में थीं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से नए शरीर लेकर जीवन की यात्रा पर एक बार फिर निकल पड़ती है। एक नया सतयुग शुरू होता है, एक नया कल्प शुरू होता है। यही हिंदू दर्शन की सबसे गहरी और खूबसूरत सोच है। यहां विनाश का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए की गई सफाई है। महाप्रलय ब्रह्मांड की एक सांस की तरह है, एक बार बाहर छोड़ना प्रलय, और फिर एक बार अंदर लेना सृष्टि। यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। यहां तक कि खुद देवता और ब्रह्मांड भी एक विशाल चक्र का हिस्सा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, चाहे वो एक छोटा कीड़ा हो या स्वयं भगवान ब्रह्मा। लेकिन जो हमेशा रहता है वो है आत्मा, और वो परम ब्रह्म जिसमें सब कुछ लौट जाता है और जिससे सब कुछ फिर से जन्म लेता है। यह चक्र अनंत है और सनातन है। इस महाप्रलय के बारे में आपके क्या विचार हैं? विनाश और नए जन्म का यह चक्र आपको क्या सिखाता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। हर हर महादेव।